किसान भाइयों, फिलहाल हमारे साथ में देवेंद्र भाई हैं और यहाँ पर इन्होंने सरसों की फसल लगा रखी है। बहुत ही बढ़िया शानदार खड़ी है, जबरदस्त फुटाव है और पत्ते आपके सामने हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हैं और जड़ों का विकास भी काफी अच्छा है। सरसों के बारे में इनसे जानेंगे, कौन सी वैरायटी है, कौन सी इन्होंने खाद डाली, बिजाई कब करी, कितने पानी दे दिए हैं और इसके अलावा इन्होंने फंगिसाइड भी डाल दी है, सल्फर भी डाल दी है, माइकोराजा भी डाल दिया है। इनका रिजल्ट कैसा है इस टाइम के ऊपर ये हम जानेंगे, आपको दिखाएंगे। सरसों के पत्ते, सरसों का फुटाव आप देख सकते हो, आपके सामने फसल खड़ी है। इन्होंने बीज की मात्रा कितनी डाली और बाद में इन्होंने ज्यादा जो बीज की मात्रा डालने के बाद में इन्होंने कसिए से, कसोले से इसकी छटाई कर दी। तो पूरी डिटेल में इनसे जानकारी लेंगे। देवेंद्र भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस सरसों की बिजाई आपने कब करी थी? मैंने 20 अक्टूबर को बिजाई की थी। यानी कि आपने अगेती बिजाई कर दी थी सरसों की। ठीक है, बिजाई के टाइम पर आपने खाद कौन सी डाली इसमें नीचे? इसमें 25 किलो यूरिया डाली थी, 1 कट्टा SSP का डाला था और जिंक दी 33% वाली 5 किलो। 5 किलो। ये 1 एकड़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 1 एकड़ में यहाँ पर ये खुराक दी है नीचे बिजाई के टाइम पर खाद की। और वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटी कौन सी है यही बता दीजिए। ये श्री राम की 11-18 जड़िया वैरायटी है। ठीक है, श्री गंगानगर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। ये रिसर्च वैरायटी है गंगानगर साइड की, यानी कि राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। वैरायटी ये जो है काफी अच्छी है, फुटाव जबरदस्त है, पत्तों का साइज इसका बहुत बड़ा है। तो पिछले साल भी आपने ये वैरायटी लगा रखी थी। तो एक बात बताइए कि इस वैरायटी का जो फुटाव है और इसके पत्तों का साइज इतना बड़ा है, तो ये क्या इसमें खाद की वजह है? आपने खाद का सिलेक्शन अच्छा किया, अच्छी खाद आपने डाल रखी है इसमें, आपने बिजाई इसके टाइम के ऊपर कर दी थी, या फिर इस वैरायटी का ही कैरेक्टर है? वैरायटी किस टाइप की है ये? वैरायटी का कैरेक्टर भी अच्छा है इसका। पिछली बार जो हमने बिजाई की थी वो 11वें महीने में की थी, अब की बार 10वें महीने 20 अक्टूबर को कर दी है, अगेती बिजाई करके और देख ली। और पिछली बार भी अच्छा प्रोडक्शन दिया था इसने। ठीक है, तो पिछली बार आपको 1 एकड़ में 10 क्विंटल प्लस इसने पैदावार दी थी। बिल्कुल दी थी भाई। 1 एकड़ में बीज की मात्रा आपने कितनी रखी इसमें? 1 एकड़ में 1 किलो ही रखी है मैंने। 1 किलो आपने बीज की मात्रा रखी। उसके बाद भी ये गहरा हो गया था, उसके बाद मैंने 1-1 फीट के ऊपर इसका फैसला छोड़ा अभी, और अब भी आप देख सकते हैं कि गहराई लगती है इसकी ज़्यादा। बिल्कुल काफ़ी गहरी लगती है, क्योंकि पत्तों का साइज काफ़ी हो गया है, फैलाव काफ़ी अच्छा है, तो इसने उस स्पेस को कवर कर लिया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपकी जो है बीज की मात्रा आप ज़्यादा डालते हो तो बाद में आपको भी छटाई कर देनी चाहिए, चाहे कोई भी फसल हो। तो बिजाई के टाइम की यहाँ पर हमने बात करी। आपने इसमें अभी आज के टाइम तक इसमें पानी कितने लगा दिए हैं? 2 पानी लगा दिए मैंने। इसमें शुरुआत में इसको दिया था माइकोराजा और सल्फर 1-1 थैली और 1 कट्टा यूरिया का। सल्फर आपने कौन सी डाली? क्योंकि सल्फर 2-3 प्रकार की आती है, तो मैंने सल्फर पाउडर फॉर्म में जो अडामा कंपनी की आती है 80%, उसमें फंगीसाइड भी होता है, वो डाली थी मैंने। 80% में जो WDG फॉर्मुलेशन में आती है वो आपने प्रयोग की। वो सल्फर का भी काम करती है और साथ में आपका फंगीसाइड का भी काम करती है, ये मैं आपको कई बार बताता हूँ। दूसरे पानी के साथ में आपने इसमें कौन सी खाद डाली फिर? इसमें दूसरे पानी के साथ मैंने यूरिया और कार्बोडाजिम मैनकोजेब इसमें फंगीसाइड डाला है। फंगिसाइड आपने स्प्रे करने की बजाय यूरिया के साथ में ही मिलाकर डाल दिया? हाँ, यूरिया के साथ में इसलिए मिलाया क्योंकि फंगिसाइड की स्प्रे अलग से निकालनी पड़ती है, और मैंने उसके बाद में NPK 19-19 और चिलेटेड जिंक की स्प्रे भी की है इसमें 19-19 के साथ में आपने चिलेटेड जिंक की एक स्प्रे निकाल दी। हाँ। इसकी डोज क्या रखी आपने 1 एकड़ में? 1 एकड़ में रखी है मैंने 1 NPK 1 किलो, ठीक है, और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक। 100 ग्राम आपने चिलेटेड जिंक डाली। हाँ। तो अगर आपने फंगिसाइड के बारे में बताया, कार्बनडाजिम मैनकोजेब आपने डाली, तो इसकी मात्रा आपने क्या रखी यूरिया के साथ? इसमें एक आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाली है। 500 ग्राम 1 एकड़ में आपने यूरिया के 30-40 किलो या फिर 20-30 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिलाकर भी छिड़क सकते हो। हाँ। ऊपर से आपको पानी लगा देना है फुहारियों के द्वारा। तो ये फंगिसाइड आपने डाला, काफ़ी अच्छा किया। बाद में तना गलन की, जड़ गलन की अगर इसमें समस्या आती है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि पिछली फसल को देखना भी ज़रूरी है, अगर हम फसल की इस कंडीशन को देखते हैं तो पिछले साल इसमें फसल कौन सी थी इस सीजन में? पिछली सीजन में इसमें कपास लगा रखी थी हमने। अच्छा, हाँ। और कपास से पहले इसमें गेहूँ थे या फिर सरसों? पिछले साल गेहूँ थे इसमें। पिछले साल गेहूँ थे, फिर आपने कपास लगाया, अब इसमें सरसों। क्या? फसल चक्कर अपनाना जरूरी होता है। बिल्कुल, फसल चक्कर अपनाना बेहद जरूरी होता है, जो कि आप यहाँ पर कर रहे हो। तो बीमारियां कम लगती हैं, बीमारियां भी कम आती हैं, फसल भी अच्छी होती है। देसी खाद की अगर बात करें, क्योंकि देसी खाद अगर किसी किसान भाई ने डाल रखी है तो वो भी फसल को प्रभावित करती है। तो देसी खाद आपने लास्ट टाइम कितने टाइम पहले डाली? मैंने 2 साल पहले डाली थी वैसे इसमें देसी खाद।
2 साल पहले आपने डाली थी। तो इस प्रकार से इन्होंने खाद का मैनेजमेंट किया, यहाँ पर फंगिसाइड का, सल्फर का, माइकोराजा का भी प्रयोग किया। अगर हम इस टाइम के ऊपर फसल की कंडीशन की बात करें, माइकोराजा का आपने प्रयोग किया, तो माइकोराजा का आपको जड़ों में रिजल्ट कैसा लगा? माइकोराजा के बारे में आपको लाइव दिखा देता हूँ भाई साहब, इसमें कितना फर्क होता है माइकोराजा का। इसकी जड़ देखिए आप, तो ये देखिए जड़ों का विकास काफी अच्छा इसका, किस प्रकार से यहाँ पर इसमें जाल के रूप में यहाँ पर जड़ों का विकास जो है, बड़ी जड़ों के अलावा छोटी जड़ें भी कितनी इसमें निकली हुई हैं और अच्छी प्रकार से जड़ें हैं। और फुटाव भी एक बार दिखा दीजिए, पत्तों का साइज तो बड़ा इसमें है ही है, इससे भी बड़े पत्ते आपको इसमें जो फसल के अंदर, खेत के अंदर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 1-2 पौधों के अंदर हो, पूरे खेत के अंदर ऐसे ही पौधे आपको मिलेंगे, ऐसे ही पत्ते मिलेंगे, ऐसा ही आपको फुटाव मिलेगा। इसमें तेल की मात्रा वगैरह आपने पता किया हो तो कितनी आती है? मात्रा आपकी बार पता करूंगा, पिछली बार रह गया था। पिछली बार आपने मात्रा इसमें तेल की नहीं देखी। तो जो किसान भाई सरसों लगाते हैं उनको खाद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैरायटी का चुनाव कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पानी कितने लगाने चाहिए ये बताइए थोड़ा सा। इसमें पिछली बार भाई साहब 3 पानी लगाए थे मैंने, और 3 पानियों में ज़बरदस्त तैयार हो गई थी। और ज़्यादा पानी लगाने भी नहीं चाहिए सरसों में, क्योंकि फंगस का ज़्यादा अटैक रहता है। ज़्यादा पानी सरसों में नहीं लगाने चाहिए आपके अनुसार, फंगस का अटैक उससे ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होगी तो फंगस का अटैक ज़्यादा होगा। और अपनी ज़मीन के हिसाब से देखना चाहिए ज़मींदार को। ठीक है। खाद का प्रयोग नॉर्मली सरसों में कौन कौन सी ज़्यादा ज़रूरी होती है, यूरिया DAP के अलावा? यूरिया DAP के अलावा पोटाश की ज़रूरत होती है वैसे, और अदर माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं वो भी देने पड़ते हैं पौधे को। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने खाद का मैनेजमेंट किया, वैरायटी कौन सी है, लगातार ये इसको लगा रहे हैं, कैसा प्रोडक्शन देती है ये भी आपके सामने इन्होंने अपनी जानकारी जो है रखी। तो देवेंद्र भाई आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।